हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल विकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पुलिस में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो मोस्टली जो रिपीट होते हैं, तो उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। SHO का मतलब क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है वो SHO का फुल फॉर्म है। इसके बाद तजीरात पाकिस्तान क्या है? तो ये एक कानून है। अगर इसके बारे में आप मज़ीद तहकीक करना चाहते हैं तो गूगल पे जाएं और इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप देख लें कि ये कौन सा कानून है। उसके बाद एक खातून को गिरफ़्तार करने के लिए, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। खातून को गिरफ़्तार करने के लिए खातून एहलकार का होना ज़रूरी है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तफ्तीशी ऑफिसर के पास केस के फाइल को क्या कहते हैं? तो इसे मसल कहा जाता है। जो तफ्तीशी ऑफिसर के पास होता है तो उसको उर्दू में मसल कहते हैं। उसके बाद FIR का क्या मतलब है? तो FIR का जो मतलब है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। तो बहुत सारे लोग इसे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं। तो ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। क्योंकि जब आप थाने में जाते हैं तो आपको जो FIR कटवाते हैं तो उसमें आपका जो है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं और उसे रिपोर्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। इन्वेस्टिगेशन उसके बाद होता है। रिमांड किसे कहते हैं? मजिस्ट्रेट के इजाज़त से ज़ेर हिरासत तफ्तीश है। तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें इसको रिमांड कहते हैं। उसके बाद कत्ल का मुकदमा कानून के तहत दर्ज होगा। तो ये जो है वो फौजदारी कानून के तहत दर्ज होता है। डकैती के जुर्म पर कौन सी दफ़ा लागू होती है? तो ये दफ़ा 392 जो है वो नाफिज होती है। उसके बाद भत्ताखोरी के जुर्म पे कौन सा दफ़ा जो है वो लागू होती है? तो ये दफ़ा 384 है। FIA किसके मखफ़फ़ है? तो ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो है वो मातहत है। उसके बाद FIA किस वजारत का इदारा है? तो ये वजारत दाखिला का इदारा है। NR3C क्या है? ये FIA का साइबर क्राइम विंग है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई किस इदारे का काम है? तो ये FIA का काम है। जो इंसानी को बेचते हैं, स्मगल करते हैं, तो उसमें FIA वाले करते हैं सब कुछ। FIA का क्याम किस सन में हुआ? तो ये 1975 में जो है वो क्याम FIA का हुआ है। FIA का इंसदाद दहशतगर्दी विंग को क्या कहते हैं? तो CTW कहते हैं उसे। मनी लॉन्ड्रिंग का दायरा किस इदारे के पास है? तो ये भी FIA के पास है। FIA एक्ट के दफात पाकिस्तानी शहरियों पर लागू होंगे? तो दुनिया में कहीं भी हो तो ये कानून लागू होते हैं। उसके बाद FIA का हेड कौन होता है? वो डायरेक्टर जनरल हेड होता है इसका। ये ऑप्शन करेक्ट है। FIA एकेडमी किस शहर में वाक़ है? तो ये इस्लामाबाद में वाक़ है। ऑप्शन सी करेक्ट है। FIA किस इंटरनेशनल इदारे से मिलकर काम करता है? तो ये इंटरपोल के ज़रिए काम करता है। सर सैयद अहमद खान की वफ़ात किस सन में हुई? तो 1898 में सर सैयद मोहम्मद खान की वफ़ात हुई है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये बाकायदी जो है वो रिपीट होते हैं सिंध पुलिस में। तो आप इसको देख के फिर अपना जो है वो टेस्ट देने जाएं। पाकिस्तान का पहला आइन किस सन में पेश किया गया?
तो ये 1956 में पहला आइन जो है वो पेश किया गया था। पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ कब नाफिज हुआ? 1958 में पहला मार्शल लॉ जो है वो नाफिज हुआ। इसके बाद एक और क्वेश्चन भी आता है कि पहला मार्शल लॉ किसने लगाया, तो वो आप भी देख लें। पाकिस्तान के मगरब में कौन सा मुल्क है? तो ये अफ़गानिस्तान और ईरान वाक़ हैं। शाह वली अल्लाह का इंतकाल कब हुआ? तो ये भी बहुत जो है आसान क्वेश्चन है और ये बहुत रिपीट होता है, बहुत बार ये पीटीएस के पेपर में रिपीट हुआ है। तो ये 1762 में जो है वो वफ़ात कर गए। शिमला वफद किस अंग्रेज़ वाइसराय से मिला? तो ये लॉर्ड मिंटो से मिले थे। अंग्रेज़ सरकार ने तकसीम बंगाल को कब मंसूख किया? तो 1911 में। मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? ये भी जो है बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये 1906 में क़याम हुआ था मुस्लिम लीग का। हज के लिए एहराम बांधना ये जो है वो फ़र्ज़ है, सुन्नत है, नफल है, वाजिब है? तो ये फ़र्ज़ है एहराम बांधना। रोज़ा किस सन हिजरी में फ़र्ज़ हुआ? तो ये 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ था। चांदी पर ज़कात का निसाब क्या है? तो ये 52.5 तोला। अकीदा की लुग़वी माना क्या है? अकीदा की लुग़वी माना है ईमान। इस्लाम के बुनियादी अकायद कितने हैं? ये 5 जो है वो बुनियादी अकायद हैं इस्लाम के। वही की लुग़वी माना क्या है? ये पैगाम पहुँचाना। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैगाम पहुँचाते थे, वही का मतलब है। हज़रत इसराफील का क्या काम है? हज़रत इसराफील का काम है सूर फूंकना क़यामत का। ज़बूर किस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई? तो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे। सोम का लुग़वी माना क्या है? सोम मतलब है रोज़ा रखना। पहले मुस्लिम रियासत की बुनियाद कहाँ रखी गई? तो पहली जो है मुस्लिम रियासत की बुनियाद जो है वो मदीना मुनव्वरा में रखी गई थी। वो कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? ये चमगादड़ है। पाकिस्तान रेलवे का पुराना नाम क्या था? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। ये पाकिस्तान का जो है वो पुराना नेम था रेलवे स्टेशन का। पाकिस्तान के पहले सदर मूसा कहाँ दफन हैं? तो ये ईरान में दफन हैं। तुर्की का दारुल हुकूमत क्या है? तो तुर्की का जो दारुल हुकूमत है वो अंकारा है, कैपिटल। दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? दरिया नील। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो ये टका है। भूटान की करेंसी क्या है? नागम लटरम। ये जो है वो भूटान की जो है वो करेंसी है। बहरीन का दारुल हुकूमत क्या है? तो बहरीन का जो कैपिटल है वो मनामा है। तो ये जो मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों के सामने आप लोगों को दिखाए और सॉल्व भी हमने किए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल बीके टेक को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस टाइप के सॉल्व्ड वीडियोस आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट हुए हैं डिफरेंट जो है सिंध पुलिस के जो टेस्ट हैं उनमें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट में हमें बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।